गाइस देख सकते हो इतना सामान खरीद लिया है मैंने। ये तब क्या कहते हैं वो खाजा, हिंदी में क्या बोलते हैं खाजा को? वही खाजा। जब मैं क्लास जाता हूँ, ट्रेनिंग पे जाता हूँ, मैं क्रिकेट सीख रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अब अंडर 19 की डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन आ रही है, इसलिए उसी पे फोकस करने के लिए। भूख लगती है, खाना तो पड़ेगा, नहीं खाएंगे तो कैसे खेलूँगा। तो ऐसे ही सामान लेने आ गया, अब जा रहा हूँ रास्ते पे, देख सकते हैं। और आप सब सपोर्ट कीजिए, सही है। लाइफ में थोड़ा पकड़ना, ऐसा करना, थोड़ा फोन पकड़ना भी नहीं आ रहा है। लोग देख रहे हैं, बहुत शर्म आ रहा है। अंधेरे में लोग चलते रहते हैं ना, कोई काम चाहते हैं यहाँ पे। कहने में शहर बाजार कह सकते हैं, सब लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, रात तक काम होता है। और काम हो गया, जो रूम भाड़े पर रहते हैं वो, मैं भी रूम भाड़े पर रहता हूँ। मैं भी पढ़ने आया हूँ, मैं भी गांव से आया हूँ। मेरे गांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये सफारी वाले अंकल धीरे से चला रहे हैं। रोड ऐसा है थोड़ा, ये सफारी ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकती, नहीं है, बैटरी से चलता है। फ़ोन का कैमरा क्वालिटी देखिएगा, ये ऐसा है। कोई नहीं, आप लोग सपोर्ट कर रहे तो थोड़ा अच्छा सा डिवाइस खरीदूँगा और वीडियो बनाऊँगा। हाथ में दर्द हो रहा है गाइस, क्या करूँ, मेहनत करना पड़ेगा ना, हार नहीं मानेंगे, रोज़ ब्लॉगिंग करेंगे। देख सकते हैं लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। हाथ में दर्द हो रहा है, अभी अभी नहा के निकला हूँ। मेरे ये शरीर पे क्या कहते हैं, ब्लड में एलर्जी है लगता। मैंने चेकअप भी कराया था, लेकिन मुझे 1 महीने पहले चेकअप कराया था और उसके 1-2 हफ्ते के बाद बुलाया था। मैं अगले दिन चला गया, मुझे मैं भूल गया वो डेट, और चला गया, वहाँ पे डॉक्टर नहीं आए। तो मैं डॉक्टर का आता पता पूछ लिया और जाके देख, मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। अब गुस्सा आया है, छोड़ दो, जो हो जाएगा वो हो जाएगा। और मैं रूम तरफ आ गया, फिर से स्टार्ट होना है। ऐसा क्या कहते वो, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, नेपाली में तो डाबर कहते हैं। तो खुजली भी होता है वो, रात के जब बिस्तर पे जाते हैं ना, वो उस वक्त खुजली होता है। और वो क्या कहते हैं, डाबर जैसा होता है, वो क्या कहते हैं। और बहुत दर्द भी होता है, खून भी निकलता है। जब यूट्यूब से इनकम होगा तब मैं अपना इलाज कराऊंगा। और मैं खुद से ही अपना रूम पे बैठता हूँ ना। मेरा माँ बचपन पे घर से क्या कहते, बहुत टॉर्चर देते थे। मेरे ग्रैंड मदर, मेरे क्या कहते दादी, और मेरे पापा भी बहुत छोटे उम्र से वो विदेश चले गए थे। वो मेरे से इतना नज़दीक नहीं हुआ, मेरी माँ को भी मारते थे, मैंने सुना था। और मेरी माँ भी सहन ना कर सके, बहुत काम आते थे, गांव में काम तो होता ही है। तो कुत्ते के जैसे करते थे मेरे दादी जी माँ को। और ऐसे ही है, मेरे माँ बाप का प्यार नहीं पाए।
वीडियो नहीं, ब्लॉगिंग नहीं है। और मैं रूम पे आ चुका हूँ तो थोड़ी देर के लिए। तो गाइस मैं आ चुका हूँ रूम पे। ये देख सकते हो मेरा छोटा सा सामान पड़ा रहता है ऐसे। ये कपड़ा सामान ऐसा है। मैंने सब है। मैं थोड़ा सा खाना पका के रेडी कर चुका हूँ। मैं अब थोड़ा सा खाना खाऊंगा, उसके बाद मैं ये चटपट बनाऊंगा। आज मुझे चटपट खाने का बहुत मन कर रहा था। मैं गेम भी खेलता हूँ, फ्री फायर। आप लोग ही खेलते हैं तो कमेंट कीजिए, यूआईडी भेजिए और साथ में खेलते हैं। थोड़ा थोड़ा अभी कम करने का मेरे वो क्रिकेट सिखाने वाला गुरु मेरा भैया कहते हैं फ़ोन कम चलाने के लिए। अब क्या करो, यूट्यूब चैनल मैंने खोल लिया है तो अब वीडियो डालना पड़ेगा। एडिट करना तो नहीं आता तब, पर भी थोड़ा थोड़ा सा करना पड़ता है, करता हूँ और डालता हूँ। इसीलिए फ़ोन ज़्यादा चलाना पड़ता है। मैं लैंग्वेज भी पढ़ता हूँ, कोरियन लैंग्वेज बोलता है वो भी पढ़ता हूँ। घर से मेरे अंकल ने मुझे पढ़ाया, बहुत सपोर्ट किया है अंकल ने भी। उनके भी बेटा और बेटी है और वो बेटा बेटी को भी पढ़ाना पड़ेगा, है ना। मुझको भी बहुत क्या कहते हैं, अंकल ने ही यहाँ पर मुझे पढ़ाया, बहुत बहुत मेरे ऊपर क्या कहते वो एहसान किया है। मैं एहसान कभी नहीं भूलूँगा। मैं जब कुछ करने लगूँगा, कुछ कमाने लगूँगा तो अंकल को भी देखूँगा, आंटी को, भाई बहन। मेरे तो नहीं है भाई बहन, मेरे बाप ने दूसरी शादी कर लिया है। वो किधर है अता पता नहीं है। मेरी माँ किधर है मुझे वो भी पता नहीं। मुझे मिलने आई थी मैं जब 11 क्लास का था, मैं 8 साल का हुआ तब मुझको माँ से अलग करके ले आए मेरे दादी और पापा ने। और थोड़ा हाथ में दर्द हो रहा है। और मैं मुद्दा लड़े वो कानूनी तौर पे मुझे 8 साल तक माँ के साथ रहना दिया। उसके बाद मुझे ले गया है सब लोग। और उसके बाद मेरे दिमाग के अंदर मेरे दादी ने माँ के लिए बहुत गंदी बातें कहा। माँ ऐसी है, इधर जा गया, वो दूसरी शादी कर ली, इधर उधर कहा, बुरा भला कहा। मुझको भी वैसा ही कहने के लिए फोर्स किया और मेरे दिमाग में मुझे ऐसा बना दिया कि मेरी माँ बहुत गलत है। लेकिन मेरे गांव में सब लोग हैं, मेरे रिश्तेदार, वो सबको पता था और वो सबने बताया कि मेरी माँ वैसी नहीं थी। मेरी माँ को बहुत टॉर्चर करते थे, काम इतना ज़्यादा देते थे। वो 3 बजे उठकर बहुत सारा काम करते, नहीं किया तो मेरे पापा मारते थे, मेरी दादी भी मारती थी। ऐसा सुना है, बहुत गिल्टी फील होता है। अब मैं भी दादी से बात नहीं करता है कितना। मैं 11 क्लास में पढ़ने लगा तब से बात नहीं करता, क्योंकि वो 11 क्लास तक मुझे इतना हर बात में मारती थी, दिन भर मारती थी, बहुत मारती थी। इतना कौन मारता है मुझे। मेरे पढ़ाई अच्छा था। जैसे मैं माँ के साथ रहता था तो इंग्लिश मीडियम में बोर्डिंग स्कूल पे पढ़ता था तो मेरा पढ़ाई बहुत अच्छा था। मैं 1 क्लास या किसी LKG नर्सरी LKG UKG 1 में पढ़ता था। मैं आगे वाइट बोर्ड में लिख सकता था। अभी लिखना नहीं आता है क्यों पता है। मैंने गाँव पे आया, मैंने अच्छा किया। मैंने 3 क्लास से 4, मैंने 2 क्लास नहीं पढ़ा, 3 से लेके 4 तक मैंने डेस्टिनेशन किया। मुझे उसके बाद मुझे टॉर्चर क्या कहते, बहुत दुख हुआ। फटा हुआ चप्पल पे जाता था, सब लोग अच्छे कपड़े पे जाते थे, मेरे पास कपड़ा भी नहीं था। लिखने के लिए कि वो कलम आता है ना डाट, वो भी सुई होता था, वो भी नहीं खरीदे थे दादी। उस वक्त अंकल विदेश पे गए थे और अंकल की बीवी आंटी और उसके साथ दादी बहुत बहस चलती थी, इधर उधर झगड़ा होता था। अब
उसके बाद मैंने पढ़ाई भी बहुत मुश्किल से, मैं कभी वो होता ना एक दो पन्ना लिखता था दूसरी कक्षा में, वही फाड़ के उसी कॉपी से काम चला लेता। ऐसा ज़िंदगी में फटा हुआ जूता, छोटा सा जूता लेके जाता था। मेरा ये पैर इतना दर्द होता था, चप्पल वगैरह चप्पल तक नहीं होता था। मेरी दादी ने खरीदी थी, वो मॉडलिंग बनकर चलती पर, लेकिन मुझे नहीं कर देती। पर बड़े हुआ तब मैंने 12 क्लियर किया तो वो क्या कहती है, मैंने पढ़ाया इधर उधर, वो गाँव समाज में वैसी कहती थी, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं। मैंने जितना स्ट्रगल किया मैंने 12 तक, मैं कभी नहीं भूलूँगा। आगे बढ़ता रहूँगा, हार लूँगा लेकिन हार नहीं मानूँगा, हारूँगा तब फिर से उठूँगा, फिर से चलूँगा। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरे आपसे यही गुंजाइश है। अब यही सोशल मीडिया के थ्रू मैं मेरे माँ के साथ में मिल सकूँगा, नहीं मिल सकूँगा, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। नेपाल के लोग मैं होंगे तो अब मेरे पास फ़ोटो वगैरह भी नहीं है, अब कैसे बताऊँ। मैं मिलने की बहुत आतुर हूँ, लेकिन ऐसा हो सकेगा नहीं हो सकेगा, लेकिन मैं ढूँढूँगा। अब ऐसा ही है लाइफ में। अब कल सुबह क्लास है, अब उसके बाद 4 बजे से मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, मैं जाकर ट्रेनिंग करूँगा और भॉगिंग वगैरह ही करते जाऊँगा। तो गाइस अभी के लिए इतना ही। अब मैं खाना खाना जा रहा हूँ। खाना मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई है और थोड़ा सा चावल पकाया है, उसके साथ मैंने अचार भी बनाया है। बनाना नहीं आता, मैं जब यहाँ पे आया तभी मैंने स्टार्ट किया, के लिए सीखा थोड़ा थोड़ा, वो खाना पड़ता है। तो गाइस अभी के लिए दोस्तों